पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। उतारती हो उतारती, भव से पारी उतारती। उतारती उतारती भव से पार उतारती। भागवत भगवान की है भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भगवान सतपंथ को छठवार की दिखा
नाचने वाला श्री राम यही श्याम यही श्री राम यही प्रभु राम यही मेरे राम यही श्याम यही राम राम श्याम श्याम रघुकी महिमा की आरती पापियों को पाप से सत्यायनी जगदम्बे कन्याकुमारी जति तन्नो ज्वाला प्रचोदयात् अग्निनाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् नानाशवकुन्दपुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाणि जगदम्बे अगत्य परमेश्वर संगदाय सद्विराजा परिवाराय मंत्र शमंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जलाधर का बहुत मतलब हो गई लाइट की आई 10 घंटा घोट दे दी में लाइट जा यार तुम्हारे ताप नहीं सही रखो मगर तो बैठ ना तो बच्चे तो नेट रहा चलो हां चलन दो लाइट चाहिए हां वहां देखा बड़े ना तो तुम्हारे बैठ में आओ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः, श्री सद्गुरु चरण कमले मंगलाना चकरकारो वंदे वाणी विनायको
या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं हमारी कोई फोटो देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः लोकातिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवमारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजन्मा नरयोतिमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास्यो जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास्यो जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की सतगुरुदेव भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान की यज्ञ नारायण भगवान की देशला सरकार की राजा रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए परम मंगल में भगवत स्वरूप श्री तड़दित वंदित श्री बालकृष्ण लाल की वांग में प्रतिश्रुपा श्रीमद भागवत महापुराण सर्वप्रथम यज्ञ नारायण भगवान के चरणों में प्रणाम करती हूँ लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में प्रणाम करती हूँ संत शिरोमणि हनुमंत लाल जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ एवं सदगुरुदेव भगवान सरकार के चरणों में प्रणाम करते हैं आचार्य मंडली विप्र मंडली समस्त विप्र मंडली के चरणों में प्रणाम करती हूँ मंच पर उपस्थित विप्र देवता हमारा संगीत परिवार इस मधुमंडल में विराजित श्री राधे देखिए यज्ञ की पूर्णाहुति का समय आ चुका है कुछ ही समय पश्चात पूर्णाहुति होगी जिन दानदाताओं की जो श्रद्धा है अब उनके लिए कोई बैन नहीं है जो भी दान देना चाहते हैं रसीद कट्टा काटने वालों से निवेदन है कि अब जो भी दान दे उसका दान लेते जाएं। राधे राधे 100 200 500 अब कोई बैन नहीं है। राधे राधे क्योंकि यज्ञ पूर्णाहुति पे आ गया है। राधे राधे इस मधुमंडल में विराजित धर्म के प्रति निष्ठा रखने वाले मेरे भाइयों मातृशक्ति भक्ति शिल्पा मेरी माता व बहने ध्रुव पहला जैसे बाला वृंद कथा ऋषिक सभी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण जय राधे।
आइए सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए शुद्ध मुक्त करते हुए भाव के साथ बिहारी जी के चरणों में चलेंगे। मस्ती में ताली बजाते हुए झूमते हुए नाचते हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखिए आज कथा का विराम दिवस है। कथा कभी भी विश्राम नहीं होती है। कथा का कभी भी विश्राम नहीं होता है, विराम लगता है। क्योंकि कथा की धारा तो कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्राम में बहती ही रहती है। ये आज आपके ग्राम में पठा गांव में आज कथा का विराम दिवस है। तो ऐसे आज भी कहीं कहीं ऐसी बैठी है, कोई ऐसी बैठी है। क्या ठंड का मौसम है क्या? गर्मी में तो कहीं नहीं देखा हमने कोई ऐसी बैठी, कोई ऐसी बैठी, कोई मुड़े धर के बैठी है। आज भगवान ने हमें स्वयं मेरे कन्हैया ने चुनित किया है तो आप यहाँ बैठे हो, हमारा सौभाग्य है। ऐसे नहीं दोनों हाथ ऊपर करके, अगर भगवान ने जिसको दिए होंगे वो हाथ ऊपर करेगा और जिसको नहीं दिए हैं वो हाथ ऊपर मत करेगा। दिए हैं वो दोनों हाथ ऊपर करके मस्ती में। ओ राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा। ओ राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे
कृष्ण लाल की जय हो। राधा रानी सरकार के हमारे संगीत वाले ने बोले बोली राधा रानी सरकार की, यज्ञ नारायण भगवान की, बाकी बिहारी लाल की। ये ही न बात लगना चाहिए। अभी भी आपके आधे गांव के लोग आए नहीं है कथा में, क्योंकि आप लोगों ने 7 दिन में जेकारा इतनी जोर से लगाया कि आपके पंडाल के बाहर आवाज शायद ही पहुंची होगी शायद। तो कम से कम विराम दिवस में तो इतनी जोर के जयकारा लगाओ कि जो कथा में नहीं आया ना उसका भी मन करेगा कि अरे हम कथा में क्यों नहीं गए। इसलिए बड़े भाव से कल कथा कहाँ तक हुई थी? क्या बात है, रुक्मणी जी का विवाह हुआ था। द्वारकाधीश भगवान रुक्मणी जी का वर्ण करके ले जाती हैं। सुंदर विवाह संपन्न हुआ। आगे सुखदेव जी कहते हैं समय का अभाव है, गुरुदेव का आदेश है, केवल 1 घंटे का समय हमें दिया है। गुरुदेव के आदेश अनुसार 6:30 तक कथा होगी। इसके पश्चात सही भक्त मिलकर गुरुदेव भगवान का पूजन एवं बाकी बिहारी जी का पूजन इत्यादि करेंगे। सुखदेव मुनि जी राजा परीक्षित जी महाराज से कहते हैं बोले भगवान ने एक विवाह नहीं 16,108 विवाह किए थे। सुखदेव मुनि जी राजा परीक्षित जी महाराज को कथा कहाँ सुना रहे हैं? दादाजी नहीं बोलेंगे, माताओं के बारे में। सुखदेव मुनि जी राजा परीक्षित जी महाराज को कथा कौन से स्थान पे सुना रहे हैं? आगे पाठ पीछे सफा है। अरे भैया फूलचंद पाल, दादाजी बताइए, किसी को पता है? श्री राधे बोली राधा रानी सरकार की। जैसे गुरुदेव भगवान ने आप लोगों के समक्ष सूचना दी थी अभी माइक के द्वारा कि जो भी भक्त अभी दान के लिए बचे हैं तो जिसकी जो सामर्थ्यता हो, क्योंकि कुछ ही समय बाद यज्ञ नारायण भगवान की पुण्य आहुति है, तो जो भी दान से वंचित रह गया हो तो जिसकी जो सामर्थ्यता हो 100, 500, 1000, 5000, 5 लाख, 10 लाख, जिसकी जो इच्छा हो भगवान यज्ञ नारायण भगवान के लिए समर्पित अवश्य करें। आपको अगर भगवान ने दिया है तो अवश्य दान करें, क्योंकि भाग्य वालों का ही दान आता है यज्ञ नारायण भगवान के शरण में। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। सुखदेव मुनि जी राजा परीक्षित जी महाराज को कथा सुना रहे थे शुक्रताल में। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज 88,000 ऋषि को कथा सुना रहे हैं, अब याद रखना। और कल कथा सुनी थी भगवान कन्हैया कितने दिनों में शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके आए थे। ये मैया उन तो सब एक भी काम की नहीं है,
सब मैया घूंघट ले लेके बस इधर की उधर उधर की इधर। तेरी सास कहाँ, तेरी बहू कहाँ है, बहू ने क्या करा, सास ने क्या करा। बस यहाँ आने के बाद भी इधर उधर की चर्चा में अगर आप लगे हो, कहते हैं अगर भागवत कथा की कथा आप लोगों ने 6 दिन की कथा अगर आप लोगों ने किसी कारणवश सुनी नहीं हो, श्रवण नहीं करी हो, वो अगर सप्तम दिवस की कथा को श्रवण कर लेता है तो उसे 7 दिनों की कथा का फल प्राप्त होता है। और आज भी आने के बाद कहीं के उधर देख रही हैं, कहीं के क्या हुआ, पीछे कौन आया, कौन बैठा है, कौन आया कि नहीं आया, किसने कौन सी साड़ी पहनी, कैसी साड़ी पहनी, 500 वाली पहनी कि 1000 वाली पहनी। अरे सब यही छोड़ के जाना है, संसार में केवल साथ जाएगा, महल अटारी बंगला सब कुछ यही छोड़ के जाओगे, साड़ी कपड़े सब कुछ, केवल एक कफन, हमारे वो कफन भी यही जल जाता है, वह भी हम साथ लेके नहीं जाते हैं। साथ क्या जाएगा, केवल भगवान का नाम ही हमारे साथ जा सकता है, अन्यथा कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। लेकिन जब भी हम तो गिरा कार्य जनाना जंजाला, लक्ष्मी के चक्कर में पड़े हैं और वही लक्ष्मी को यही छोड़ के जाना है, जाएगा साथ में तो प्रभु का नाम जाएगा, और जिसको आप इकट्ठा नहीं कर रहे। करीब प्रधान विश्व करी राखा, करीब प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जिस करे तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा वही फल प्राप्त होगा उसे। आशुदेव मुनि जी कहते हैं भगवान ने 16,108 विवाह किए। प्रथम विवाह रुक्मणी जी के साथ, द्वितीय विवाह कालिंदी के साथ, तृतीय विवाह जामवंती के साथ, शतभामा जी के साथ, भद्रा के साथ, ऐसे करके भगवान के पहले 7 विवाह संपन्न हुए। जामवंती कौन है? जब सुखदेव मुनि जी ने कहा तो राजा परीक्षित जी महाराज प्रश्न कर देते हैं, बोले गुरुदेव जामवंती मैंने तो सुना है जामवंती एक भालू की पुत्री है, तो उन्हें भगवान ने एक भालू की कन्या के साथ विवाह कैसे किया, क्यों किया, क्या कारण हो गया था? आज सुखदेव मुनि जी बड़े ही सुंदर विस्तार से कथा सुनाते हैं। बोले एक कल्प की बात है, मथुरा नगरी में जब इधर द्वारकाधीश भगवान द्वारिकापुरी में विराजित थे, द्वारकापुरी में विशाल सभा लगी थी। उस विशाल सभा में शत्राजित नाम के राजा का, शत्राजित नाम के राजा के पास स्मंतक नाम की मणि थी, और उस मणि का काम क्या था कि सूर्य की आराधना करने से वहां मणि कुंटलों सोना प्रदान करते थे, स्वर्ण प्रदान करते थे। द्वारकाधीश भगवान ने शत्राजी से कहा, बोले एक काम करो, ये मणि हमारी सभा में दान दे दो, सभा का पालन होगा, तुम तो 3 जने हो घर में, क्या करोगे इस मणि का? शत्राजित कहता मैं नहीं दूंगा। अब शत्राजित ने जाकर मणि को रख दिया। रात्रि कालीन का समय हुआ, शत्राजित के भाई प्रसेनजित ने मणि को धारण किया और जंगल में चल दिया, और जंगल में जाकर एक सिंह ने दहाड़ लगाई और प्रसेनजित को मूर्छित कर दिया, और मणि को इधर उसी समय जामवंत जी आए। जामवंत जी मणि को लेकर अपने घर में चले जाते हैं। अब जामवंत जी ने जाकर मणि अपनी कन्या जामवंती को दे दी। धीरे धीरे समय आया, जैसे ही प्रातः काल हुई, शत्राजित ने पूरे
नगर में पूरे महल में मणि को ढूंढवाया लेकिन मणि नहीं मिली। आज शतराजित ने भगवान पर चोरी का कलंक लगा दिया। बोले वो छलिया वही माखन चोरी करता, वही चित्त चोर है, वही चीर हरण करता है, उसी ने मेरी मणि को चोरी करा होगा, आज मैं छोड़ूंगा नहीं। और जब भगवान को पता चला कि चोरी का कलंक लगा है तो चोरी का कलंक भैया काजल से भी खारा होता है। जब कलंक किसी प्रकार का हमें लग जाता है तो उससे निवृत्त होना बहुत कठिन काम है। आज भगवान को पता चला कि मेरे ऊपर चोरी का कलंक लगा है। भगवान वह मणि को ढूंढने के लिए चल देते हैं और कहाँ पहुँचे? विशाल जंगल में पहुँचे। वहां पर जब प्रसेनजित को मूर्छित देखा तो वही रक्त की धारा देखते देखते जब आगे पहुँचे देखा सुंदर सी गुफा बनी है। उस गुफा में प्रवेश कर गए। वो गुफा किसकी थी? जामवंत जी की। जामवंत जी से विशाल युद्ध हुआ, मणि को छीनने लगे। आज भगवान द्वारकाधीश भगवान मणि को उठाने के लिए गए कि जामवंत जी से विशाल युद्ध हुआ। और जब विशाल युद्ध हुआ तो भगवान ने जामवंत जी को परास्त कर दिया। और जैसे ही जामवंत जी को परास्त किया तो जामवंत जी को याद आ गया कि ये कोई और नहीं, ये वही प्रभु श्री राम ही आज कन्हैया बनकर आए हैं। क्यों? भगवान प्रभु श्री राम ने जामवंत जी को वचन दिया था त्रेता युग में कि मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। कब? जब लंकापुरी में भगवान विजय प्राप्त करके आते हैं, अयोध्यापुरी लौटते हैं। तो अयोध्यापुरी आकर भगवान ने समस्त वानर सेना से पूछा, बोले तुमने किसके साथ युद्ध किया? सबने अपना अपना बल बताया। इतने में जामवंत जी से पूछा, बोले जामवंत जी आपने किसके साथ युद्ध किया? जामवंत जी कहते मेरे जितना बलशाली मुझे कोई दिखा नहीं प्रभु माँ। बोले मेरी तो इच्छा है राघव आपके साथ प्रभु है नाथ, मैं आपके साथ युद्ध करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा इस युग में तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए हैं, लेकिन द्वापर युग में हम जब लीला पुरुषोत्तम बन के आएंगे या इच्छा तुम्हारी जब पूरी करेंगे। आज भगवान द्वारकाधीश भगवान इच्छा पूरी करते हैं। जामवंत जी समझ गए और भगवान से क्षमा मांगी। दूसरा विवाह आज जामवंत जी अपनी कन्या को द्वारकाधीश भगवान को समर्पित करते हैं। वह मणि और जामवंत जी को लेकर इधर शतराजित के पास भगवान पहुंचे। शतराजित ने समझ गए कि कोई साधारण बालक नहीं है, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करो। आज कन्हैया से क्षमा मांगी शतराजित ने और अपनी ही बहन सत्यभामा जी का विवाह द्वारकाधीश भगवान के साथ संपन्न करते हैं। बोली द्वारकाधीश भगवान की। इधर आगे कालिंदी मैया यमुना जी से भगवान ने विवाह किया और भद्रा जी से विवाह किया। आगे भगवान के साथ विवाह संपन्न हुए। सुखदेव मुनि जी कहते हैं आगे बड़ी ही सुंदर कथा आती है। एक की बात है, भगवान जब 16,101 कन्या को भौमासुर नामक दैत्य ने कैद कर रखा था। इधर भगवान तो अपने समस्त पत्नियों के साथ आनंदित रह रहे थे, लेकिन नारद जी ने आकर कहा हे प्रभु उन सखियों का वो कन्याओं का कोई सहारा नहीं है, भौमासुर नामक दैत्य ने उनको कैद कर रखा है, वही तुमको पुकारी उनकी रक्षा करो। आज समस्त सखियां भौमासुर दैत्य के पुकारती है भगवान को कि कोई हमारा सहारा नहीं है, हमारी रक्षा करो। सब क्या कहती हैं? मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। जिसके सहारे लाखों हों वो ताली नहीं बजाएगा, जिसका सहारा मेरा केवल कन्हैया है वो दोनों हाथ खोल के नाचते हुए झूमते हुए भगवान को बजेंगे। ओ मेरा कोई ना, ओ मेरा कोई ना, ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना
बहुत सहारे हैं। अरे भैया पति पत्नी सब छोड़कर चले जाएंगे एक ना एक दिन, सहारा केवल मेरे कन्हैया है। जिसके केवल कन्हैया सहारा है वो खड़े होकर आज भगवान को बता दे कि उनके दीवाने वृंदावन में नहीं या पठा गांव में भी है। देना हाथ पर करके वसीर मेरा कोई ना, मेरा कोई ना, मेरा कोई ना सहारा बिन गोपाल चवरिया, मेरा कोई ना सहारा बिन जितनी भी माताएं खड़ी हैं दोनों हाथ ऊपर कर लेते और दोनों हाथ ऊपर करके आप सब अपने अपने सिर पे रख लो। ऐसे सब अपने अपने सिर पे रख लिए हाथ। अगर जो भगवान के भजन में ताली में बजाएगा ना, आज से उसके बाद झगड़ा चालू हो जाएगा। बोले बात बिहारी मेरा कोई ना सहारा मेरा कोई ना सहारा मेरा कोई ना सही भाई लोग दोनों हाथ ऊपर करेंगे। और अगर भाई लोग ताली नहीं बजाएंगे तो इनकी चप्पल चोरी हो जाएगी सब। ऐसे भी दोनों हाथ ऊपर करेंगे। मसीह
इतनी जोर के जयकारा लगाते भैया सब लोग यहाँ। आज तक किसी गांव में नहीं देखा, इतनी जोर की जयकारा। समय से सखियों ने भगवान को पुकारा। समय का अभाव है, कृष्णा भजन ना लेते हुए कथा को विराम जरूर देना है। आज होमा शुद्धते के आंसू से सखियां 16,101 कन्या ने भगवान को पुकारा। भगवान ने आकर होमा शुद्धते का गोविंदाय नमो कर दिया। होमा शुद्धते का उद्धार किया मेरे प्रभु ने और समस्त सखियों से एक ही मुहूर्त में, एक ही मंडप में, एक साथ 16,101 कन्याओं के साथ विवाह संपन्न में गया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। आज ऐसे करके भगवान के 16,108 विवाह संपन्न होती ही आगे श्रुति मणि जी कहते हैं बड़ी ही सुंदर कथा आती है। रुक्मणी जी के यहाँ प्रद्युम्न महाराज का जन्म होता है। भगवान कन्हैया के प्रथम पुत्र हैं, सबसे बड़े पुत्र प्रद्युम्न महाराज का जन्म हुआ। लेकिन रुक्मणी जी के जब गर्भ से प्रद्युम्न महाराज का जन्म हुआ, वही गर्भागृह से ही कैद करके शंबासुर नामक दैत्य आज प्रद्युम्न महाराज को कैद करके ले जाता है अपने घर। और शंबासुर के यहाँ प्रद्युम्न भगवान का पालन पोषण होने लगा। प्रद्युम्न भगवान के यहाँ लालन पालन प्रद्युम्न भगवान कौन कर रहे हैं? रति महारानी शंबासुर के यहाँ लालन पालन करते हैं। ये रति महारानी कौन है? प्रद्युम्न भगवान की पत्नी है, लेकिन जन्म से ही सेवा करते हैं। जब देवाधिदेव महादेव सती महारानी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था, उसी समय भगवान के 81,000 वर्ष की समाधि लगी थी। उस समाधि में भगवान को जागृत करने के लिए कामदेव जी ने अपने बाणों का अनुसंधान किया था। और जैसे ही कामदेव जी को भगवान ने तीसरा नेत्र खोलकर जलाकर भस्म कर दिया, और कामदेव ही प्रद्युम्न महाराज बनकर आते हैं। जब देवाधिदेव महादेव ने सुंदर आशीर्वाद दिया था, जब कृष्ण अवतारा कृष्ण तनयपति होई तुम्हारा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा कृष्ण तनयपति होई तुम्हारा, वही भगवान प्रद्युम्न महाराज आते हैं। कामदेव का ही श्लोक प्रद्युम्न महाराज का सुंदर लालन पालन हुआ। और नारद जी द्वारा कामदेव के इधर प्रद्युम्न महाराज को पता हुआ कि तुम शंबासुर के पुत्र नहीं, तुम तो द्वारकाधीश भगवान के पुत्र हो। और जैसे ही प्रद्युम्न भगवान बने हुए, आज शंबासुर का उद्धार कर देते हैं, वध कर देते हैं और अपनी पत्नी रति महारानी को लेकर द्वारकाधीश से आज द्वारकापुरी में पहुंचते हैं। और द्वारकापुरी में पहुंचकर द्वारकाधीश भगवान ने रति महारानी के साथ प्रद्युम्न महाराज का विवाह संपन्न किया। आगे नारद जी भगवान से बड़ी ही सुंदर प्रार्थना करते हैं। इधर पांडव जो राजा से यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ को संपन्न नहीं होने दे रहा था। कौन? जरासंध। जिस जरासंध को भगवान ने चित्राहार परास्त करके जब रण को छोड़कर आ गए थे, आज वही पांडव देखते हैं कि ये जरासंध यज्ञ को संपन्न नहीं होने दे रहा। नारद जी भगवान से प्रार्थना करने आते हैं, बोले प्रभु आप ही उद्धार करो जरासंध का जाकर। भगवान आज द्वारकापुरी से इंद्रप्रस्थ नगरी आए और अर्जुन और
भीम से कहा, बोले सुंदर सा साधु का वेश धारण किया भगवान ने, भीम ने और अर्जुन ने तीनों साधु का वेश धारण करके जरासंध के द्वार पे पहुंच गए। वहाँ सुंदर यज्ञ हो रहा था और जरासंध ने जैसे ही भगवान को देखा मुस्काए, मेरे प्रभु जैसे मुस्कान से जरासंध पहचान जाता है। जरासंध ने कहा, क्या लेने आए हो? भगवान ने कहा, हम तुम्हारे साथ युद्ध करना चाहते हैं। भगवान ने जैसे युद्ध का कहा, जरासंध कहता है, तुम वही हो ना जो रण को छोड़कर चले जाते हो? मैं ऐसे रण छोड़ नाथ के साथ युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि रण को जो छोड़कर चले जाता है वो मेरे जितना बलशाली नहीं है। बोले अर्जुन मेरे जितना बलशाली नहीं है, इसलिए अर्जुन के साथ भी युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। बोले फिर? बोले अगर युद्ध करना है तो भीम के साथ में युद्ध करूंगा। आज भीम के साथ विशाल युद्ध आरंभ हुआ। भगवान द्वारकाधीश भगवान ने आशीर्वाद दिया और इधर भीम ने जरासंध को परास्त कर दिया। उसका गोविंदाय नमो नमः दिया। आज जरासंध का उद्धार हुआ। पुनः उधर सुंदर राजसी यज्ञ आरंभ हुआ। उस राजसी यज्ञ में चर्चा हुई कि राज्य सिंहासन पे बैठने सर्वप्रथम राज्य तिलक के योग्य कौन है। अर्जुन नगर सहदेव ने कहा, बोले इस राज्य सभा में तो द्वारकाधीश भगवान जब विराजित है तो सर्वप्रथम उनका ही तिलक होना चाहिए। वहीं पे शिशुपाल भी बैठा था। शिशुपाल ने भगवान को अपशब्द कहना आरंभ कर दिए। बोले इसके माता पिता का पता नहीं, मथुरा नगरी में जन्म लिया, गोकुल में पालन हुआ, द्वारिकापुरा में रहता है। बोले इसका राजा तिलक नहीं होगा सर्वप्रथम। और जैसे ही भगवान को आज 100 गाली दी शिशुपाल ने, भगवान ने उसे वरदान दे रखा था कि 100 गाली माफ है, जैसे 101 गाली देगा तेरा उद्धार कर दूंगा। आज शिशुपाल ने भगवान को 100 गाली दी और जैसे 101 हुई, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और शिशुपाल का हाथ गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज भगवान ने सुंदर मृत्यु का उद्धार किया। सुखदेव जी कहते हैं, आगे बड़ी ही सुंदर कथा आती है किसकी? सुदामा जी की। सुदामा जी कौन है? भगवान के परम सखा। द्वारकाधीश भगवान जब उज्जैन नगरी में शांतिप्रिय आश्रम में शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे, वहीं पर उज्जैन नगरी में सुदामा जी से बड़ी ही सुंदर मित्रता हुई। लेकिन सुदामा जी से एक भूल क्या भूल नहीं हुई थी वो, या तो कहो सुदामा जी अपना उद्धार चाहती थी। अंतिम समय जब सुदामा जी और भगवान उज्जैन नगर में विद्या अध्ययन कर रहे थे, एक बार गुरुदेव ने कहा, बोले कृष्ण सुदामा जाकर लकड़ी काट कर लाओ जंगल से। भगवान ने कहा ठीक है गुरुदेव। कृष्ण सुदामा दोनों लकड़ी काटने के लिए जा रहे थे कि गुरु मैया ने कहा, बोले पुत्र तुम लकड़ी काटने के लिए जा रहे हो जंगल में, अगर तुम्हें भूख लगे तो ये पोटली है चने की, सुदामा जी को चने की पोटली बनाकर दो। बोले चने खा लेना। सुदामा जी ने चने की पोटली ले ली। जैसे ही भगवान सुदामा जी को लेकर जंगल में गए, लकड़ी काटना आरंभ किया। संध्या कालीन का समय आ गया। इधर जोर से बादल गड़गड़ाने लगे, जोरदार बारिश आरंभ हो गई। जैसे ही बारिश आरंभ हुई तो सुदामा जी घबरा जाते हैं। वो घबराहट के कारण एक सुंदर से वृक्ष पे चढ़कर बैठ जाता है। और जब वृक्ष पे जाकर बैठे, इधर कन्हैया
वृक्ष के नीचे खड़े हैं, लताओं के बीच में खड़े हैं। सुदामा जी लताओं के ऊपर जाकर बैठ गए। सुदामा जी को जब बहुत कुछ समय बीत गया तो भूख लगी, और जैसे भूख लगी सुदामा जी ने अपनी पोटली निकाली, एक मुट्ठी चना लिया। सुदामा जी ने एक मुट्ठी चना खाया। भगवान कन्हैया ने कहा, बोले अरे सुदामा ये आवाज काय की आ रही है? सुदामा जी कहते हैं, बोले कन्हैया अरे सखा ये बारिश हो रही है ना, तो ठंड के मारे मेरे दांत खटखटा रहे हैं। फिर कुछ समय बीता, फिर सुदामा जी ने एक मुट्ठी चना लिया, फिर एक मुट्ठी चना खाया। कन्हैया ने फिर पूछा, बोले सखा ये आवाज काय की आ रही है? बोले सखा मैंने कहा ना कन्हैया ये ठंड के मारे मेरे दांत खटखटा रहे हैं। और जैसे ही भगवान ने पोटली को देखा और जैसे ही देख कर कहा, बोले अरे सखा अरे सुदामा तुम मुझसे झूठ कहते हो, कभी भी अपने मित्र से झूठ नहीं कहना चाहिए। आज कन्हैया ने कहा, सुदामा तुम्हें मुझे आज झूठ कहे, मैं तुम्हें अपना परम सखा मानता हूँ, आज तुमने मुझसे झूठ कहा। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम दरिद्र हो जाओगे। और जैसे ही श्राप मिला, एक दिन समय गया, सुदामा जी का विवाह हुआ, सुंदर सुंदर बाल होंगे, लेकिन सुदामा जी श्राप से प्रभु के श्रापित दर दर पे जाकर द्वार द्वार में जाकर भिक्षा मांगने के लिए गए, लेकिन कुछ नहीं प्राप्त। आज सुदामा जी पुनः अपनी पत्नी को आश्वासन, बच्चों को आश्वासन देते गए कि बच्चे आज तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर देखेगा। आज सुदामा जी हाथ में पुतली लिए चल देते हैं, द्वार द्वार पे भटके लेकिन कुछ प्राप्त नहीं। संध्या कालीन का समय आ गया। सुशीला देवी ने पत्नी ने आज सुदामा जी ने अपने बच्चों को कहा जल पिला देती हैं, और जल पी के ही बच्चे सो जाते हैं। सुशीला देवी कहती है, ये रोज रोज तुम आश्वासन देते हो, मुझे लेके नहीं आते हो, कब तक? मुझे अपने पेट की चिंता नहीं है, लेकिन हमारी ये शुभान कब तक भूखी रहेगी? आज भगवान ने देखा कि अब तो सुदामा की पुकार को सुनना है, क्या करूं? मेरी द्वारकाधीश भगवान साधु का वेश धारण करके सुदामा जी के द्वार पे आ जाते हैं। भिक्षा देहि। सुशीला देवी घबरा जाती है कि घर में स्वयं को खाने के लिए दाना नहीं है, आज द्वार पे साधु पधारे में क्या तो। आज सुशीला देवी हाथ जोड़कर खड़ी होती, बोले हे नाथ आप मेरे द्वार पे शस्त्र पधारे हो, लेकिन मेरे घर में स्वयं के यहाँ दाना नहीं है खाने को, मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे हैं, मैं स्वयं दुखी हूँ, मैं क्या करूं? साधु का वेश धारण किए हुए द्वारकाधीश भगवान कहते हैं, बोले देवी तुम चिंता मत करो, तुम अगर भिक्षा में तुम्हें भिक्षा में कुछ देना है तो एक वचन मुझे दे दो। तुम अपने पति से कह देना, मैंने सुना है उनके पति द्वारिका के उनके जो आपके जो पति है उनके परम सखा है, बचपन की सखा है, वो द्वारकापुरी के राजा हैं। अगर तुम निवेदन करोगे देवी तो तुम्हारे पति देव अगर द्वारकापुरी जाएंगे तो वो द्वारकापुरी के राजा द्वारकाधीश भगवान उनकी पुकार अवश्य सुनेंगे, जरूर कुछ ना कुछ प्रबंध करेंगे। आज भगवान साधु का वेश धारण किए आए हैं, अंतर ध्यान हो गए। इधर सुशीला देवी ने जैसे ही रात्रि कालीन में सुदामा जी आए, चरणों का प्रक्षालन कर रहे थे, चरणों का चापन कर रही थी। सुशीला देवी ने कह दिया, हे नाथ तुम नित्य प्रति जाते हो, लेकिन भिक्षा में कुछ प्राप्त नहीं होता है, मैं अपने बच्चों को कब तक भूखी रखूं, क्या करूं? बोले मैंने सुना है आपके
जो एक सखा है बचपन के सखा, वो द्वारिकापुरी के राजा, तो जैसे ही भगवान का नाम सुना आज सुदामा जी ने, सुदामा जी के नयन सजल हो। बोले देवी तुम क्या कह रही हो? बोले हाँ मैंने सुना है तुम्हारी बचपन की सखा द्वारिका के राजा है, क्यों ना नाथ तो उनसे जाकर कुछ निवेदन करो, वो जरूर हमारी पुकार को सुनेगी। सुदामा जी आज पत्नी के आग्रह करने पर चल देते हैं। सुशीला देवी ने आज अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और 3 घर से 3 मुट्ठी चावल लेकर आती है, पोटली बांधकर सुदामा जी को दे देती है। शास्त्र कहते हैं कि मंदिर कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। किसी कथा यज्ञ में जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अपने मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और गुरुदेव किसी संत के द्वार पे जाओ तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जो कुछ भी हो हमारे पास कुछ ना कुछ अवश्य लेके जाना चाहिए। आज सुदामा जी के घर में खाने का दाना नहीं है, लेकिन अपने सखा के लिए द्वारकाधीश भगवान के द्वार पे जा रहे हैं तो 3 मुट्ठी चावल बांध कर ले जाते हैं। और हरे कृष्ण हरे राम गाते गाते आज सुदामा जी पहुंच जाते कहाँ? द्वारकापुरी के द्वार पर। द्वारपालों से कह रहे हैं, द्वारपाल देखते हैं छिड़ सा शरीर है सुदामा जी के, चरण में चरण पादुका नहीं बनी है। और फटी पुरानी सी धोती को देखकर द्वारपाल कहते हैं, अरे तुम कौन हो? यहाँ से जाओ। सुदामा जी कहते हैं, अरे द्वारपालो। आज सुदामा जी की दशा को देखकर द्वारपाल सुदामा जी को भगाने लगे, लठ लिए खड़े हैं। द्वारपाल बार बार कहते हैं तुम यहाँ से जाओ। सुदामा जी कहते हैं मेरा सखा है, मुझे मिलने दो, मैं द्वारकाधीश भगवान से मिलने आया हूँ। अरे देखो देखो, अरे देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर में सुदामा गरीब आ गया है, इधर में सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर में सुदामा गरीब आ गया है। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नजर पे है पगड़ी, नजर पे है जान, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नजर पे है पगड़ी, नजर पे है जान, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बचपन मोहन से जाकर कह दो,
मेरे संसार नसीब है नसीब गया है लगाया गले सुदामा को मोहन सुदामा को मोहन लगाया गले सुदामा को मोहन भुवर तुम्हारी तो बड़ा ही अचंभा भुवर तुम्हारी बड़ा ही अचंभा भगवान अजीवा गया जैसे द्वारपालों ने जाकर द्वारकाधीश भगवान से कहा, बोले प्रभु द्वार पे एक निर्धन ब्राह्मण खड़ा है, वो लेकिन आपको अपना सखा कहता है, बोले उसका नाम सुदामा है। जैसे भगवान ने नाम सुना, आज राजन को छोड़कर दौड़ते हुए आज सुदामा जी को द्वार आज भगवान का कहीं पीताम्बर गिरा, कहीं चली गई कहाँ हो तुम लोग चढ़वा दोगे ना पूरा जनरेटर चलने देना, बंद नहीं करना, लाइट आ जाए तो भी नहीं करना, चलने देना।
आज भगवान ने गले से लगाया और सुदामा जी को लेकर आए और जहाँ मेरे प्रभु द्वारकाधीश भगवान जी सिंहासन पर बैठे थे, आज सुदामा जी को वहाँ बैठा कर आज भगवान सुदामा जी की दशा को देखकर मेरे प्रभु आज आशीर्वाद करने लगे, रोने लगे और अपने आंसुओं से आज भगवान ने सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन किया, सुंदर भोजन दी, सुंदर वस्त्र आभूषण सुदामा जी को पहनाए और 56 प्रकार के प्रसाद आज सुदामा जी के लिए बना। 56 प्रकार प्रसाद पाते हैं सुदामा जी। और आज कन्हैया पूछने लगे, बोले भैया जब सुदामा जी भोजन करने बैठे तो 56 प्रकार के प्रसाद को देखकर सुदामा जी के नयन सजल हो गए। क्यों? कि 4 दिन से मेरी पत्नी, परिवार, बच्चे सब भूखे हैं और आज देखो जब भगवान ने देखा सुदामा जी को, बोले भैया तुम्हारी आज नयन सजल क्यों है? सुदामा जी कहते, अरे लाला, अरे कन्हैया मेरी आंखें इसलिए सजल हो गई कि आज तुझे बचपन में देखा था, आज तो इतना विराट हो गया, इतना प्यारा लग रहा है कि आज तेरे दर्शन करके मैं धन्य हो गया, इसलिए आज मेरे नयन सजल हो। इधर रुक्मणी, शतभामा, कलिंदी, जामवंती, भद्रा समस्त पत्नियां आज सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन करने आती। सुदामा जी आशीर्वाद देना आरंभ करते हैं। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। आज सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं समस्त पत्नियों को। तो आप सब सिर पे पल्लू ले लें और ठीक से थोड़ी दशा को ठीक से बैठे आप। कोई यूं बैठी है, कोई उधर देख रही है, कहीं इधर देख रही है। सुदामा जी ब्राह्मण थे। आज सुदामा जी ने जब एक एक पत्नी आती हैं कन्हैया की, सबका आशीर्वाद देते हैं। सौभाग्यवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, पुत्रवती भवा। जब सुदामा जी आशीर्वाद दे दे के कुछ समय बीत गया, सुदामा जी कहते हैं, अरे लाला, अरे कन्हैया ये बता कि ये सब अपने ही घरन की हैं कि आड़ पड़ोस की भी आ गई? कन्हैया कहते हैं, भैया ये सब अपने ही घर की है, 1 2 नहीं 16,108 मैंने विवाह किए हैं। सुदामा जी कहते काम कर, सबको एक साथ मेरे आज सुदामा जी सबको आशीर्वाद देते हैं। सौभाग्यवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, पुत्रवती भवा। बोली द्वारकाधीश भगवान की, सुदामा जी की जय। आज सुदामा जी ने सुंदर आशीर्वाद दिया। इधर आज कन्हैया ने पूछ लिया, बोले मित्र क्या तुम्हारा भी विवाह हो गया? सुदामा जी कहते हाँ। तो बोले फिर तो भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा होगा, हमारे लिए जरूर कुछ ना कुछ भेजा होगा। सुदामा जी अपनी पोटली छुपा रहे थे कि आज कन्हैया ने आज पोटली को झपट लिया और जैसे पोटली पकड़ी 3 मुट्ठी चावल लेके आए हैं सुदामा जी। आज कन्हैया ने पोटली को खोला और 1 मुट्ठी चावल हाथ में लिए, 1 मुट्ठी चावल का पान किया, 1 लोक की संपत्ति सुदामा जी को दान दे दी और दूसरी मुट्ठी चावल हाथ में लिए, दूसरी लोक की संपत्ति आज सुदामा जी को दान दे दी। तीसरी मुट्ठी चावल हाथ में जैसे ही आज कन्हैया ने लिए, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले हे नाथ
क्या भाभी जी का द्वारा जो प्रसाद मिला क्या आप ही सब खा लोगे? हम इतनी सारी आपकी रानियां हैं, सब प्रसाद हम भी पाना चाहती है। भगवान का सुंदर कृपा और सुदामा जी पे हुई। सुदामा जी आज जाने के लिए तैयारी करने लगे। हेलो सुदामा जी, हेलो, एक विशेष सूचना, सभी लोग, सभी जजमान और जजमानी यज्ञशाला पर पहुंच जाएं। महाराज जी पहुंच चुके हैं। अगर आपके कानों तक हमारी आवाज पहुंच रही हो तो जजमान और जजमानी जी यज्ञशाला पर पहुंच जाएं। महाराज जी पहुंच चुके हैं। जय श्री राधे। आज सुंदर कृपा ही सुदामा जी जाने लगी और सुदामा जी जैसे ही अपने सुदामापुरी पहुंचे तो सुंदर सी कुटिया आज कंचन महल खड़े हैं। आज सुदामा जी देखकर घबरा जाते हैं। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। याद थी मेरी टूटी झोपड़िया, याद थी मेरी टूटी झोपड़िया, कंचन महली खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। आज कंचन महल करें, स्वर्ण के बड़े बड़े महल सुदामापुरी में है। सुदामा जी देखकर घबरा जाते हैं कि मेरी छोटी सी पुरानी सी आज कुटिया कहाँ चली गई, झोपड़ी। सुशीला देवी जब पूजन करने आई, भगवान ने आज इतनी सुंदर कृपा की। सुखदेव मुनि जी कहते हैं आगे परीक्षित जी मोक्ष की कथा आती है, 5 मिनट की कथा और इसके पश्चात हमारे साथ हमारे बड़े भैया अनुभव भैया आप लोगों को कुछ सूचना देंगे। इसके पश्चात परम पूज्य गुरुदेव आपके समीप आएंगे। इधर परीक्षित जी महाराज से सुखदेव मुनि ने आज प्रश्न किया, बोले हे परीक्षित जी, आपने मृत्यु के भय से यहाँ आए थे, क्या अभी भी तुम्हें मृत्यु का भय है? आज परीक्षित जी महाराज ने कहा, बोले हे गुरुदेव, मुझे कोई भी अब मृत्यु का भय नहीं है। मुझे तो श्राप मिला था कि 7वें दिवस के दिन तक्षक सर्प के डसने से मेरी मृत्यु निश्चित होगी, लेकिन आज ये आत्मा को तो मैंने परमात्मा को समर्पित कर दिया है। अब एक तक्षक सर्प नहीं, हजारों तक्षक सर्प अगर मुझे आकर डस ले तो भी मुझे किसी भी प्रकार का भय नहीं है। आज परीक्षित जी महाराज के पुत्र जन्मे जी ने विशाल सेना लगा रखी है अपने पिताश्री की, परीक्षित जी महाराज की सुरक्षा में, लेकिन उस सेना को भी देखकर आज तक्षक सर्प ने छोटा सा रूप धारण करके परीक्षित जी महाराज के समक्ष पहुंचे और परीक्षित जी महाराज को डस लेते हैं और परीक्षित जी महाराज का गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। लेकिन परीक्षित जी महाराज ने शरीर का होता है, आत्मा को तो परीक्षित जी महाराज ने गोविंद के चरणों में समर्पित कर दी थी। इधर भगवान दिखते हैं, एक कल्प की बात है, मेरे प्रभु भी अपने धाम को जाते हैं, लेकिन क्या कारण हुआ था? जब भगवान अपनी समस्त संतानों को सुंदर सुंदर ज्ञान देते थे कि संतों की सेवा करना चाहिए, संतों की पूजन करना चाहिए, संतों की वाणी पे विश्वास करना चाहिए, लेकिन संतों की परीक्षा की लेने के लिए जामवंती के पुत्र श्याम बने। श्याम को सुंदर साड़ी पहनाई प्रद्युम्न जी महाराज ने और पेट पे कपड़े बांध दिए
और संतों की परीक्षा के लिए आज कहने लगे। संतों से कहते हैं, बोले ये हमारे घर की नई दुल्हन है, ये गर्भवती है, इसके क्या जन्मेगा, पुत्र होगा या पुत्री। संतों ने देखा कि ये भगवान की संतान होने के बाद भी हम संतों का अपमान कर रही है, तब अब इनके वंश को कोई नहीं बचा सकता है। अब हाहाकार मच जाएगा भगवान के वंश में। जैसे ही संतों ने श्राप दे दिया, इसके पुत्र होगा ना पुत्री, इसके तो लोहे का मूसल उत्पन्न होगा। जैसे ही संतों ने श्राप दिया, आज प्रद्युम्न महाराज सांब के कपड़े को हटाकर देखते हैं और पोटली को जैसे ही हटाते हैं कि कपड़े के अंदर से लोहे का मूसल ही उत्पन्न हुआ। आज प्रद्युम्न महाराज घबरा गए, अगर पिताश्री को पता चलेगा तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं, क्या करें। उस लोहे का मूसल को घींचकर समुद्र में प्रवाहित कर देते हैं। वही लोहे का मूसल जो घींचकर समुद्र में प्रवाहित किया था, वो एक कण एक मछली ने निकल लिया। वही मछली को एक मछुआरा लेके जाता है और जब मछुआरा मछली को फाड़कर जब उसमें से एक लोहे का कण निकालता है, वही मछुआरा बहलिया अपने बाणों पे उस लोहे को लगा लेता है और विशाल जंगल में गया, जहां द्वारकाधीश भगवान इधर देखते हैं। मेरे बलराम जी तो शेषा अवतार हैं। बलराम जी ने शेष रूप धारण कर लिया। जब देखा कि समस्त परिवार अपने आपस में एक दूसरे में ही लड़के सब समाप्त होने वाले हैं, तो बलराम जी ने शेषा रूप धारण कर लिया। इधर कन्हैया एक सुंदर से वट वृक्ष के नीचे विराजित हैं, टेढ़ी टांग करके लंबे चरण करके विश्राम कर रहे थे। उसी समय अर्जुन ने पूछा, बोले हे नाथ, हे मेरी माधव, ये धर्म कहाँ रहेगा, ये सत्संग कहाँ रहेगा। तो भगवान ने कहा, ये सत्संग कहीं और नहीं, ये श्रीमद् भागवत कथा में ही सत्संग और धर्म रहेगा। जहाँ जहाँ श्रीमद् भागवत कथा होगी, वहाँ वहाँ धर्म की स्थापना होगी। और जैसे ही अर्जुन से संवाद कर रहे थे कन्हैया, वो बहेलिया आया और वृक्ष के पीछे जाकर खड़े होकर दूर से देखता है, भगवान के चरण दिखते हैं। वो समझता है कि कोई आज शिकार मिल गया। बेलिए ने अपने तरकस से बाण निकाला, वो जैसे ही बाण का अनुसंधान किया, आज वही बाण जाकर भगवान के चरण पे लग गया। और भगवान के चरण पे जैसे ही लगा, भगवान अपने धाम गोलोक धाम को चले जाते हैं। और एक दिव्य ज्योति मेरे कन्हैया की सुंदर मन से निकलती है। वही दिव्य ज्योति आज श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित हो जाती है। ये कन्हैया कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण ही भगवान मेरे कन्हैया है। प्रत्यक्षम श्री कृष्ण, यह कृष्ण ही श्रीमद् भागवत कथा है। कोई साधारण पुस्तिका, कोई साधारण पुराण नहीं है। साक्षात श्री कृष्ण ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। आइए 7 दिनों की कथा का स्मरण करते हुए प्रथम दिवस में आप हम सबने मिलकर कथा को सुना था। कौन सी कथा सुनी थी? महात्म्य की कथा आप हम सबने सुनी थी। नारद जी द्वारा सनत कुमारों ने नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग्य के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत कथा को सुनाया था। आगे धुंधकारी का श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण करने से उद्धार होता है। द्वितीय दिवस में आपने कथा सुनी थी सरसी के विस्तार की कथा। तृतीय दिवस में सुंदर सुंदर भक्त ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्तों की कथा को आप हम सबने श्रवण किया था। चतुर्थ दिवस की कथा में मेरे प्रभु श्री राम और कन्हैया के प्राकट्य उत्सव का आनंद आप सभी भक्तों ने बड़े धूमधाम से आनंद लिया था। पंचम दिवस की कथा में भगवान की सुंदर बाल लीलाओं के दर्शन आप हम सबने, माखन चूरी की लीला, चीर हरण की लीला और अंत में गिरिराधरण भगवान मेरे कन्हैया अपने तर्जनी उंगली के नख पर गिरवर को धारण करते हैं। षष्ठी दिवस की कथा में आप हम सबने सुंदर भगवान के
महाराज की कथा को श्रवण किया था। फिर मथुरा नगरी में कंस का उद्धार मेरे प्रभु ने किया और अंत में कुंडलपुर के राजा भीष्मक जी की पुत्री रुक्मिणी जी से मेरे प्रभु ने विवाह संपन्न किया। सप्तम दिवस की कथा आप हम सब ने श्रवण की। आइए, बड़ी ही सुंदर कथा है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 335 अध्याय, 18,000 श्लोक और 12 स्कंद की ये सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण सरिता है। ये गंगा है साक्षात, जो वो गंगा सदगुरुदेव भगवान की कृपा से, यज्ञ नारायण भगवान की कृपा से आपके पठाग्राम में गंगा में आप सबने स्नान किया। आइए, आज विराम दिवस की ओर में आप लोगों को मैं अपने संगीत परिवार से मिलवाती हूँ। सर्वप्रथम ब्राह्मण के रूप में हमारे बड़े भैया आप लोगों से सुंदर सुंदर भजनों के साथ आप लोगों को रिझाते हैं। ऐसे कुर्सी पे जो बैठे हैं हमारे बड़े भैया, अनुभव भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और हमारे छोटे भैया सुमित भैया के लिए जोरदार तालियां बजाए, सुंदर पूजन पाठ वगैरह कराते हैं। और हमारे आर्गन पे जो सुंदर सुंदर धुन बजाते हैं, सुंदर गायन करते हैं, ऐसे शिवम तिवारी भैया के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और ढोलक पे जो हमारा सुंदर सुंदर थाप दे के साथ देते थे, ऐसे पंकज भैया के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और ऑक्टोपैड पे हमारे बड़े भैया मनोज तिवारी, मनोज भैया के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बेंचों पे हमारे बड़े भैया बेंचों पे जो सुंदर सुंदर धुन बजाकर आप लोगों को नृत्य करवाते थे, श्रीकांत जी पाठक, कृष्णकांत जी पाठक के लिए बड़े भैया के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और हमारी आवाज आप तक पहुंचाने वाले हमारे साउंड वाले भैया, लाइट वाले भैया, बनवारी भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। आइए, मैं आप सबकी छोटी बहन शालिनी, अगर हमसे या मेरे पूरी टीम की ओर से किसी भी प्रकार की कोई गलती हो गई हो, जैसे कथा में भैया, कथा तो ये शास्त्र पुराण तो अथाह समुद्र है। जितना हमारे ढेसला सरकार गुरुदेव के द्वारा हमें जो कुछ प्राप्त था, आप लोगों के समक्ष हमने कहा। आप लोगों ने हमें इतना सौभाग्य दिया कि आपके ग्राम में हमें बुलाया। जो कुछ हमें गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राप्त था, आप लोगों के समक्ष हमने कहा।